हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक नंबर प्रॉब्लम्स इन योर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8। चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8, व्हाट इज द नेम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, बेसिक नंबर प्रॉब्लम्स, एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 26। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। फाइंड द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स याद है? सपोज अगर 2 का मल्टीपल आपको पूछा है तो 2 का मल्टीपल कौन कौन है? 2 4 6, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो हमें किसका मल्टीपल चूज करना है? थ्री मल्टीपल्स, थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। ओके, कंसेक्यूटिव मतलब क्या? जो पास है, ठीक है। सपोज सॉल्यूशन करते हैं, लेट थ्री consecutive multiples of 11 are 11 का मल्टीपल कौन हो सकता है? 11x, है कि नहीं? 11x एंड और ये भी लिख सकते हैं x भी हम ले सकते हैं x। अच्छा, अगर x एक मल्टीपल है 11 का तो नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? x प्लस 11। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस 22। क्यों? सपोज 2 का मल्टीपल हम ले रहे हैं 2 4 6 8 एक्सेट्रा। अगर एक मल्टीपल हम ले लिए 2 तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा। 4 मतलब क्या? 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, है कि नहीं? तो इसलिए x 11 का मल्टीपल ले रहे हैं तो x प्लस 11 होगा नेक्स्ट मल्टीपल। आ गया समझ में? इजी। ओके, सो क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल जो तीनों हैं इनका सम होगा कि ना 363। सो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। सो दैट इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 363 माइनस 33 equal to 330. So that implies x equal to 330 by 3 equal to 110. ये हो गया आपका फर्स्ट मल्टीपल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड दिस मल्टीपल्स। सो हम क्या करेंगे? x प्लस 11 फिर निकालेंगे तो x इक्वल टू 110 प्लस 11 इक्वल टू 121 और x प्लस 22 इक्वल टू 110 प्लस 22 इक्वल टू 132। सो द थ्री मल्टीपल्स, three multiples are 110, 121 and 132। ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में? मल्टीपल्स मतलब मल्टीपल्स का बेसिक आपको समझना है। अगर मल्टीपल का बेसिक आप समझते हो तो ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि जस्ट ऐड कर देना है और ये इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आ गया हमारा आंसर। हाँ कि नहीं? बहुत इजी है कि नहीं? वेरी गुड। उसके बाद ऐसे पूरा मतलब ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको डिस्कशन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ओनली आप रॉब में आंसर कर दिएगे और आपको आंसर यहाँ लेके देंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? आलू मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखना चाहिए। ओके, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। और एक प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 10 बुक का ही, द डिफरेंस बिटवीन two whole numbers is 66. Is 66. The ratio of the two numbers is 2:5. The ratio of the two numbers is, what is that? 2:5. What are the numbers? अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ आपका बुक का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो जो हर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का प्रॉब्लम। उसके बाद फिर हम आर.डी. शर्मा का सीरीज शुरू करेंगे और वो जो आईडी फाउंडेशन सीरीज जो एनटीएससी के लिए है और आपका केवीपीआई के लिए भी है, जो सीरीज पूरा फंडामेंटल्स के साथ आपको हाई लेवल तक का भी थ्योरी और प्रॉब्लम्स भी वहाँ किया मतलब शुरू हो चुका है। आप उसको देख लीजिए और वो पूरा हाई लेवल का होगा। ये चैप्टर तो अभी शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू होगा तो देखेंगे कि मतलब आपका बुक में जो नहीं भी है मतलब हाई लेवल का है वो भी आपको समझा दिया जाएगा।
ओके, सो अभी सिर्फ हमारा बुक का ही प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड जो एग्जांपल 10, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66 66 द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे टू नंबर्स। ओके, लेट द टू नंबर्स आर 2x एंड 5x। अगर रेशियो दिया हुआ है तो सबसे इजी है क्या ले जाना, ये 2x और ये 5x। आ गया समझ में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये आपको प्रोवाइड किया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर्स इज 66। मतलब डिफरेंस करेंगे, 66 पॉजिटिव है तो बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे या छोटे से बड़े को, बड़ा से छोटा। वेरी गुड। तो 5x - 2x, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज, आ गया समझ में, ये हो गया आपका 3x - 66। सो x = 66 - 3। ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 22 इज आवर आंसर। लेकिन हमें दो नंबर्स फाइंड करना है। दो नंबर्स क्या है, 2x और 5x। सो 2x = 22 × 3 22 × 2 इक्वल हो गया आपका 44 एंड 5x = 22 × 5 इक्वल टू 110। 110 - 44 डेफिनेटली इक्वल टू 66। हो गया, इजी है। सो द टू नंबर्स आर 44 एंड 110। पूरा ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में, ऐसे स्टेप स्टेप करके लिखना है, नहीं तो मार्क नहीं आएगा। अगर मतलब ये लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ चले आओगे तो मिलेगा हाफ या आधा या मतलब 0 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा क्या डिस्क्रिप्टिव करके डिस्क्राइब करके लिखना है। ओके, और ये लिखना अभी से मतलब कैसे लिखते हैं ये मतलब ये वाला मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। वर्ड प्रॉब्लम कैसे लिखते हैं इसको समझ लो अच्छे से, मतलब प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से एडॉप्ट कर लो, नहीं तो ये क्लास 10 तक आपको मतलब क्या प्रॉब्लम में फंसाएगा। क्लास 10 में हर चैप्टर मतलब 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम ही आता है, श्योर से आता है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उसको कैसे करेंगे, अभी हम एडॉप्ट कर लिए तो ही करेंगे ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एडॉप्ट कर लो पूरा पूरी। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक तो हम कंप्लीट कर दिए थे, है कि नहीं। अभी चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। Two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, if one exceeds the other by how much? 50. By 15. 15. Find the numbers. ये दो तरह से हो सकता है, मैं आपको एक ही टाइप का बताता हूँ, खुद आप ट्राई करना अदर वे, ठीक है। मैं आपको बोल दूंगा क्वेश्चन आंसर के बाद, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। लेट वन नंबर इज x, तो अदर नंबर क्या होगा, x + 95 - x हम ले सकते हैं, हाँ कि नहीं। दो नंबर का सम 95 है, एक x होगा तो अदर कितना होगा 95 - x, हाँ कि नहीं। वेरी इजी है। लेकिन और क्या दिया हुआ है हमें, वन एक्सिस द अदर। एक्सिस मतलब क्या, ज्यादा। एक और एक से 15 ज्यादा है, तो एक और एक से 15 ज्यादा है। ज्यादा मतलब प्लस, एक और एक से 15 ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस, ठीक है। आगे समझ में, एक्सिस मतलब प्लस। सो इसको फिर क्या करते हैं, ऐसे वाला इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं। x ये -x इस साइड क्या होगा +x, ये होगा 95 + 15। सो ये हो गया आपका 2x + 110। सो x = ये इधर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, इस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हो गया आपका 55। x हो गया 55, तो 95 - x कितना होगा, 95 - 55 = 40। सो दैट two numbers are 55 and
आएगा समझ में? कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं, क्लियर है पूरा? ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम मतलब आता है, नंबर प्रॉब्लम आता है। और थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट वाला नंबर प्रॉब्लम अगला एक्सरसाइज में, और थोड़ा डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम टू वेरिएबल का क्लास 10 में करेंगे। ठीक है, तो इसको मतलब कैसे करना है अच्छे से समझो। ये तो क्लास मतलब अगले क्लास में जो बड़े बड़े क्लास हैं, क्लास 9 क्लास 10 में आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हो गया? उसके बाद आ गया आपका एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इधर ना, 16 क्वेश्चन है कि नहीं, तो 1-2 दिन लग जाएगा करने में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन रेशियो, सेम प्रॉब्लम, टू नंबर्स फिर भी मैं कर दे रहा हूं, आर इन रेशियो 5:3 if they differ by 18, if they differ by 18 what are the numbers? सॉल्व कर लेते हैं। सेम प्रॉब्लम, क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? क्या x? 5x और 3x ले जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी गुड। लेट द टू नंबर्स आर 5x एंड 3x। ओके, फिर आगे चलेंगे। इफ द डिफर बाय 18, डिफर मतलब क्या? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब किसे किसको माइनस करेंगे? 5x से 3x। वेरी गुड। 5x minus 3x equal to 18, सो ये हो गया आपका 2x equal to 18। वेरी सिंपल है, x equal to 18 by 2 equal to 9, x हो गया आपका 9। सो 5x क्या होगा? 5 into 9 मतलब क्या? 45। और 3x क्या होगा? 3 into 9 equal to 27। सो the two numbers are 45 and 27। अगर आप ऐसे मतलब लाइन बाय लाइन कर भी रहे हो तो आपको 1 से 2 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो 45 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। आ गया एक प्रॉब्लम, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज हम सब नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कल फिर एज प्रॉब्लम, और जो मतलब एज प्रॉब्लम कल फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया। 6 क्या दिया हुआ है? 3 consecutive integers add up to 15। 3 consecutive integers adds up to 51। मतलब 3 consecutive integers ऐड होने से क्या होता है? 51 आता है। What are these integers? What are these integers? ये क्वेश्चन है। कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब क्या? लगातार जो है, हाँ कि नहीं? जैसे 5, 6 और 7। ठीक है, हम एक को सबसे नीचे वाले को x ले जाते हैं। लेट द 3 consecutive integers are x, फिर क्या होगा? x plus 1, x plus 2, क्योंकि x के बाद कौन आएगा? x plus 1 आएगा, उसके बाद x plus 2 आएगा। ये हो गया आपका 51। हो गया इतना तक। मतलब ये तो सिर्फ क्या करना है? छोटे बच्चे जैसा सॉल्व करना है, हाँ कि नहीं? तो क्या करें, वो जो एड्स ऑफ मतलब क्या? अगर हम उसे ऐड कर देंगे ये तीनों को तो क्या आ जाएगा आंसर? 51। x plus x equal to 3x। 2 plus 1 3। वेरी गुड, सब पता है आप लोगों को ना? 48। ठीक है, सो x equal to 48 by 3 equal to 16। x plus 1 क्या होगा? 16 plus 1 equal to 17। और x plus 2 क्या होगा? 16 plus 2 equal to 18। So the three consecutive numbers are 16, 17 and 18। अगर आप ये ऐसे मतलब x plus 1 x plus 2 ना लेके अगर आप x minus 1 x और x plus 1 लेते हैं तो और भी इजी तरीके से हो जाएगा। ट्राई कीजिए आप, ठीक है? क्योंकि वो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3x आ जाएगा और इजी मेथड में हो जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, आंसर सेम ही होगा। आगे समझ में? आगे चलेंगे? ओके, चलते हैं। कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं फिर और एक बार
मतलब जितना छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी होगा या डीप प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट भी होगा तो मैं जरूर अगले क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या, कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर 7, 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 are 8, 8, 8. 8, 8, 8. Find the multiples. Solution. फिर आ गया वो क्या, मल्टीपल वाला प्रॉब्लम। मल्टीपल आ गया समझ में, किसका मल्टीपल, 8 का। सबसे पहला मल्टीपल क्या लेंगे, x ले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, लेट 3 consecutive multiples of 8 are x plus 8 x plus x के बाद x plus 8 क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें 8 का नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करना है। अगर 8 का मल्टीपल 16 होगा तो नेक्स्ट मल्टीपल कितना होता है, 24, 8 डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, x और x plus 8 लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 8 ऐड करेंगे तो x plus 16 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या दिया है, अगर ये मतलब द सम, इन तीनों का सम कितना है, 8, 8, 8, so x plus 8 plus x plus 16 is equal to 8, 8, 8। so ये हो गया x plus 8 कितना है, 3x plus ये हो गया 24 equal to 8, 8, 8। so 3x equal to 8, 8, 8 minus 24 is equal to 4, 6, 8, no, so x equal to 864 by 3 is equal to 3 2 जा 6, ये होगा 26, 8, 288। नेक्स्ट क्या है, x plus 8, 228 plus 8 equal to 296, एंड नेक्स्ट हो गया आपका 8x plus 16, so 288 plus 16 equal to 304, I guess, right? so the 3 multiples of 8 are 288, 296 and 304। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट में फिर ऐसा आंसर लिखना है, क्यों, मतलब जो आंसर इवैल्यूएट कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि यहाँ आपका आंसर खत्म हो गया, आगे नहीं है, ठीक है। ऐसा लिख देना सबसे अच्छा होता है, नहीं तो आप क्या करेंगे, एक लाइन मार दो जहाँ खत्म हो गया, ठीक है। फिर ऐसा वाला और एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8, चलते हैं 8 में। हो गया, ये सब हो गया, वेरी गुड। Three consecutive integers are such that they are taken in increasing order। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, बुक में क्वेश्चन है आपके। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। ओके, क्या दिया है, 3 consecutive integers, तो क्या लेंगे हम, let 3 consecutive integers are x plus 1, x plus 2। क्वेश्चन क्या दिया है, क्या करेंगे हम, उन तीनों को 2, 3 और 4 रेस्पेक्टिवली से मल्टीप्लाई करेंगे। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 2x, 3 होल इंटू एक्स प्लस 4, 4 होल इंटू एक्स प्लस 2। जो क्वेश्चन में बोला है हम वो कर दिए। 2, 3 और 4 रेस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, हाँ कि नहीं, ऐड तो पूछा है ना, एंड दे ऐड अप टू 74। सो ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकलेगा 74। ये आ गया आपका लिनियर इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8 equal to 74। so ये होगा 2x 3x 4x कितना है, 9x plus 11 equal to 74। so 9x equal to 74 minus 11 63। so x equal to 63 by 9 equal to 7।
x हो गया, ये x प्लस 1 क्या होगा 8 और x प्लस 2 क्या होगा 9. सो द थ्री numbers are consecutive numbers are 6 7 sorry 7 8 and 9. ये हो गया आपका लास्ट में आंसर. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. तो आज हम क्या किए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए एग्जाम्पल से 2 और एक्सरसाइज से 3. क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक 5 नंबर 7 नंबर आज हम सॉल्व किए. तो अगर इसमें से कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको बता दूंगा. मुझे लगता है कि डाउट नहीं होगा, मैं अच्छा से समझा दिया हूँ. फिर हम क्या करेंगे अगले क्लास में जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए. सो हंसते रहिए, खेलते रहिए और मैथ के साथ हमेशा जुड़े रहिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए और मतलब ज़्यादा मैथ जानने के लिए और ज़्यादा डीप में घुसने के लिए. सो कहते हैं बाय बाय.